Students, today we are discussing muscular tissue or muscle tissue. So, muscular tissue consists of elongated cells called muscle fibers. This tissue is responsible for the movement in our body. It consists special types of proteins called contractile proteins causes movement of the muscles by contracting and relaxing. We all know that the movement is possible through muscles only, muscles and nervous tissue. But today we are discussing only muscle tissue. Muscular tissue is of three types: striated muscles, unstriated or smooth muscles and cardiac muscle. ओके, तो मसल्स टिश्यू जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो हमारे बॉडी के जो वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज़ है उसमें हेल्प करती है. वॉलेंटरी का मतलब होता है कि हमारी विश के मुताबिक काम करना, और इनवॉलेंटरी का मतलब होता है हमारी विश होती या ना होए फिर भी वो अपने आप काम किया करती है. लेकिन उसमें मसल्स में तीन टाइप्स है: स्ट्रिएटेड मसल, अनस्ट्रिएटेड मसल्स एंड कार्डियक मसल. इसमें जो स्ट्रिएटेड मसल्स है वो वॉलेंटरी मसल्स है जो हमारी विश के मुताबिक उसके फंक्शंस होते हैं. उसमें जो स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं उसमें एक प्रोटीन होता है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन वो काम करता है मसल सेल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में, और उससे मूवमेंट है वो पॉसिबल बनती है. तो फर्स्ट वन इज स्ट्रिएटेड मसल. In your textbook it is look like this is striated muscles. There are light and dark bands all over the muscular fiber. Nucleus are on the peripheral area. They are voluntary muscles as we can move them by conscious will. Located at limbs means hand and legs, that is called limbs, mostly attached to the bones. This muscle is mostly attached to the bones. They help in body movement. They also called the skeletal muscle because it is attached with the bones. They also call skeletal muscle as they attach to the bone. Cells are long, cylindrical. ये सिलेंड्रिकल सेल है और मल्टी न्यूक्लिएटेड है. उससे एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है. अनब्रांच एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड. दे हैव लाइट एंड डार्क बैंड्स ऑन striation. Light and dark bands or striation means light and dark bands when we see them under microscope. So this is the light and dark bands, is horizontal and vertical also. Hence they are called the striated muscles. Now unstriated muscle का जो शेप होता है वो एक स्पिंडल शेप होता है, बीच में से वो ब्रॉड होता है और उसकी जो कॉर्नर्स है वो उसके एंड्स है वो टेपर्ड, मतलब थोड़ा शार्पन पॉइंटेड होता है. तो ऐसे शेप को स्पिंडल शेप बोला जाता है. और ये उसके अंदर ऐसे जो फाइबर्स होते हैं, दे आर इनवॉलेंटरी मसल्स एज वी कांट मूव देम एज पर अवर विल. मैंने अभी बोला कि इनवॉलेंटरी मसल्स, इनवॉलेंटरी एक्टिविटी जो होती है कहाँ पे होती है, तो इनवॉलेंटरी एक्टिविटी हम लंग्स में होती है, फिर आइज में होती है. तो ये सब इनवॉलेंटरी एक्टिविटी है और उसमें ऐसे मसल्स होते हैं. लोकेटेड एट एलिमेंट्री कैनल. एलिमेंट्री कैनल का मतलब होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव कैनल है डाइजेशन कैनल. ब्लड वेसल्स, आइरिस ऑफ आइज, ureters,
ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, यूरेटर्स वो किडनी में, एंड ब्रोंकाई ऑफ लंग्स तो लंग्स में होता है। तो वो कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन अपने आप होता है। तो इसमें वो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन नहीं है, लेकिन उसका जो शेप होता है इसके हिसाब से ये अपने आप को वर्किंग मोड में रखता है। In alimentary canal, movement of food is possible through these muscles. Contraction and relaxation of blood vessels also be possible through it. तो ब्लड वेसल्स में जब ब्लड फ्लो होता है, हार्ट बीट होता है तो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड फ्लो होता है तो जो आर्टरीज है वो थोड़ी फूलती है, तो थोड़ी वो है ब्रॉडन होती है, लेकिन वो मूवमेंट है वो ओनली पॉसिबल थ्रू दिस मसल्स। द सेल्स आर लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट। तो सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे एक ही न्यूक्लियस है, बराबर। हाँ, और टेक्स्ट बुक में इट इज लुक लाइक दिस, दिस इज द इनवॉलेंटरी मसल्स, अनस्ट्रिएटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स। They are lack of dark and light bands, hence they are called the non-striated or smooth muscles. नाउ कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स वो ऐसे होते हैं जो मस्कुलर जो फाइबर्स होते हैं वो एक दूसरे से कुछ एक पूल से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, जो टेक्स्ट बुक में ऐसा दिखता है। तो दे आर इनवॉलेंटरी मसल्स ओनली लोकेटेड इन हार्ट। सिर्फ हार्ट के सिवा कहीं पे भी हमारी बॉडी में वो होता नहीं है। दे परफॉर्म रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ। जब से हमारा जन्म होता है तब से लेके हमारा जो हमारी डेथ होती है तब तक वो निरंतर कंटिन्यूसली वो काम करते रहते हैं, वो थकते नहीं है, यही इसकी स्पेशलिटी है। और सेल्स आर सिलेंड्रिकल, यूनिन्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच्ड। तो इसमें ब्रांचेस है, तो ये सब ब्रांच है, तो ये ब्रांचेस होती है। द सेल्स हैव स्ट्राइप्स ऑन ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स। इसमें लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं। नाउ कंपैरिजन बिटवीन द टाइप्स ऑफ मसल। तो स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल, इट इज एक रैपिड वे स्ट्रेट का फॉर कंपैरिजन। लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल जो शेप है, तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच मल्टीन्यूक्लिएटेड। लॉन्ग स्पिंडल शेप, पॉइंटेड एंड्स एंड अनब्रांच्ड यूनिन्यूक्लिएटेड। सिलेंड्रिकल, ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। लोकेशन मसल्स ऑफ लिम्स, वो कहाँ पे उसको देखा जा सकता है, तो लिम्स में होता है। तो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनल, आइरिस, ब्लड वेसल्स, यूरेटर्स हैं। यूरेटर्स किडनी में जो यूरिन एक यूरिन है वो किडनी से यूरेटर में लाती है, यूरेथ्रा में लाती है। ओनली इन हार्ट, इट इज फाउंड ओनली इन हार्ट। पोजिशन ऑफ न्यूक्लाई मेनली एट द पेरीफेरी ऑफ द सेल। सेल के पेरीफेरी में, सेल के आस जो पेरीफेरी में न्यूक्लियस होता है, सेल के बीच में नहीं होता। प्रेजेंट सेंट्रली इन द सेल। तो स्मूथ मसल्स में वो बराबर सेंटर में होता है, और कार्डियक मसल में सेंट्रली लोकेटेड। तो कार्डियक मसल में भी वो सेंटर में ही होता है। नाउ लास्ट वन इज नर्वस टिश्यूज। तो नर्वस टिश्यू का यहाँ मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया। ये डायग्राम आप लोगों को भी ड्रॉ करना है, उसका जो लेबलिंग करना है, तो लेबलिंग भी यहाँ पे मैंने किया हुआ है। तो ये नर्व सेल है, नर्व सेल जिसको न्यूरॉन भी बोला जाता है, और नर्व सेल्स इकट्ठा होकर एक नर्व फाइबर बनता है और वो टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। द सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यूज आर हाईली स्पेशलाइज्ड for receiving a stimulus and then transmitting it very rapidly from one place to another within the body itself. The उसके जो ये डेंड्राइट्स है वो यहाँ पे ये सेल बॉडी, अच्छा देखते हैं अभी।
The unit of the nervous tissue is nerve cell or a neuron. They enable the cell to respond according to the stimuli received. हमारे बॉडी में 5 जो ऑर्गन्स है, आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग, ये 5 हमारी जो रिसीविंग रिसेप्टर्स, इस पे रिसेप्टर्स होते हैं। तो अलग अलग स्टिम्युलाई है वो एटमॉस्फेयर से हमारी बॉडी को उसकी पहचान होती है। और ये स्टिम्युलाई यहाँ से हमारे बॉडी के ऊपर से इसके जरिए ही हमारे बॉडी में एंटर होती है। An individual nerve cells consist of cell body. तो cell body, this is the cell body. तो cell body consists of cytoplasm and nucleus. तो cell body composed of cytoplasm, nucleus and cell membrane. Axon. तो this is the axon. A long process is stretched out from the cell body is called the axon. तो it is the single long conducting fiber जो इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह, मतलब कि एक सेल से यहाँ पे उसके नीचे दूसरे सेल्स होते हैं ऐसे, उसमें वो ट्रांसमिट होने के लिए ये एक्सॉन इम्पोर्टेंट है। तो एक्सॉन है उसमें से ट्रांसमिट होता है। नाउ हाँ, extending from the cell body, it transmit impulse away from the cell body. Now dendrites, they are small processes having a branch arising from the cell body of neuron. तो ये सेल बॉडी के ऊपर से जो छोटे छोटे प्रोसेसेस है जो स्ट्रेच आउट हुए हैं, और अलग अलग उसके आगे भी अलग अलग न्यूरॉन से जुड़े हुए होते हैं। और वो फिजिकली एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते, लेकिन उन दोनों के बीच में एक छोटा सा एक गैप रहता है जिसको बोला जाता है साइनेप्स। तो इट इज अ रीजन ऑफ यूनियन ऑफ वन न्यूरॉन विद द डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट. This allows the transfer of nerve impulse generated to and fro in the body. तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्सिस जाती है. Many nerve fibers bound together by connective tissue make up a nerve. तो कनेक्टिव टिश्यू से काफ़ी मैनी नर्व फाइबर से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं जिसको बोला जाता है एक नर्व. Nerve impulse allows us to move our muscles according to our will. तो जो इम्पल्सिस आती है, सपोज हमने कोई हॉट ऑब्जेक्ट को हमारा हाथ छू गया तो क्या होता है, तो हम हाथ खींच लेते हैं, लेकिन हाथ खींचने से सिर्फ काम नहीं होता, वो हाथ कैसे खींचा जाता है. तो पहले जो हमारे जो हीट रिसेप्टर्स है जो स्किन पे होते हैं, उसने हीट रिसीव की और उसका मैसेज गया ब्रेन में, और ब्रेन से एनालाइज होके वो मैसेज गया हाथ के उस मसल्स तक, और वो मसल से कॉन्ट्रैक्ट होने का मैसेज ब्रेन से आया है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ और हमारा हाथ है वहीं से हमने ले लिया, तुरंत ले लिया. ये सब माइक्रो सेकंड्स में ये काम हो जाता है. The combination of nerve and muscle tissue in animals causes rapid movement in response to stimuli. तो ऐसी कई सारी ऐसी हमारी मूवमेंट्स है जो वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी मूवमेंट है, वो नर्व टिश्यू और मसल टिश्यू दोनों को मिलके होती है. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर है, इट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर. हमारा चैप्टर कंक्लूड होता है. यहाँ पे जो ये नर्व है, न्यूरॉन है, वो इस तरह से टेक्स्ट बुक में दिया गया है फिगर नंबर 6.12 में. तो यहाँ पे जो कुछ इंटेक्स क्वेश्चन है, 4 इंटेक्स क्वेश्चन है पेज नंबर 78 पे, और उसके सामने वाले पेज पे एक्सरसाइजेज है जो 15 नंबर तक है, 1 से 15. तो ये यहाँ पे लिखा है. तो ये एक्सरसाइजेज है वो भी होमवर्क में है. तो यहाँ पे ये चैप्टर का एंड होता है. नाउ थैंक यू.